तो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों पी ब्लॉक में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, राइट। तो नाइट्रोजन के कंपाउंड में हमने आपको पहला कंपाउंड पढ़ाया डाई नाइट्रोजन N2, और N2 का आपको प्रिपरेशन पढ़ाया, उसके फिर यूजेस पढ़ाया गया, और फिर प्रॉपर्टीज और यूजेस, राइट, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, यूजेस। अब बारी है अमोनिया की। अमोनिया एक बहुत ही फेवरेट कंपाउंड है नाइट्रोजन का। बचपन से अमोनिया को हजारों बार केमिस्ट्री में देखे होंगे। तो चलो इसको देखते हैं कि आखिर इसको बनाया कैसे जाता है और इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, ये क्या क्या बना सकता है अमोनिया, केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा कि इससे क्या क्या बनता है। तो अमोनिया का प्रिपरेशन करने का बच्चों बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है बच्चों जो आपका नेचुरल प्रोसेस है। सबसे पहला तरीका बच्चों नेचुरल प्रोसेस, जो आपका प्रकृति है बच्चों, आपका प्रकृति, वहां पे भी अमोनिया गैस का निर्माण हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो देखिए कोई भी एनिमल का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, कोई भी एनिमल या प्लांट से यूरिया बाहर निकलता है। एनिमल और प्लांट यूरिया डिस्चार्ज करता है। हम लोग भी जो टॉयलेट करते हैं उसमें यूरिन होता है, यूरिन में यूरिया प्रेजेंट होता है। तो ये यूरिया जब पानी से रिएक्ट करेगा तो ये अमोनिया गैस का निर्माण करता है। NH3 बनाएगा, प्लस CO बन जाएगा CO2, और प्लस वाटर, एक सेकेंड, अमोनिया CO2, और क्या बनता है बच्चों? NH3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये फॉर्म होता है। देख लीजिए अमोनिया गैस निर्माण होता है। अब जो टॉयलेट करते हो कहीं पे तो बास आती है जो गैस की, वो अमोनिया गैस होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेचुरल प्रोसेस हो गया। दूसरा है स्मॉल स्केल प्रिपरेशन। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा बनाना अमोनिया, लैब वेब में बनाते हैं हम लोग थोड़ा मोड़ा, तो आपको क्या करना है, कोई भी अमोनियम सॉल्ट लेना है। याद रखेंगे, कोई भी अमोनियम सॉल्ट लेना है, कोई भी अमोनियम सॉल्ट मतलब NH4 प्लस 1 का सॉल्ट। इसके साथ कुछ भी मिला दो, Cl मिला दो, कोई भी माइनस वाला मिला दो, ये प्लस वाला है तो, और उसके साथ आप बेस डाल दो। उसके साथ क्या डाल दो? बेस डाल दो, काम हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस, अल्कली बोलते हैं आप इसको, तो बन जाएगा। जैसे देखिए आपने ले लिया NH4Cl जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, और इसमें डाल दिया NaOH। NaOH का बच्चों नाम होता है कास्टिक सोडा, कॉमन नेम है। ठीक है, कॉमन नेम जनरली आपको याद रखना चाहिए और बार बार बोलने से याद होता है, रटने से याद नहीं होता। कास्टिक सोडा, सोडा Na को दिखाता है तो आप इससे समझ जाना। कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास होता है KOH, KOH को बोलते हैं कास्टिक पोटास। कास्टिक नाम कब लग रहा है? जब OH आ रहा है, देख लो। तो आप देखो ये दोनों जब रिएक्ट करेगा तो Na के साथ Cl बन जाएगा, NaCl प्लस NH3 और प्लस H2O बच्चों। यह अमोनिया गैस बनाने का काम आ गया। आप कोई दूसरा सॉल्ट लेके देखो, NH4 के साथ SO4 मिला लो, SO4 का वैलेंसी 2 है, NH4 का 1 है, यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा अमोनियम, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। देखिए आप एक रिएक्शन को जब डबल लिखते हो ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाता है। देखिए बढ़ गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम जाएगा SO4 के साथ, तो कैल्शियम SO को बढ़ जाएगा COSO4, दोनों का 2 है, कट गया। कैल्शियम का भी 2 वैलेंसी, SO4 का भी 2 कट गया। अब NH3 बन गया, MH4 बन गया, NH3 और प्लस H2O बन गया बच्चों। तो आप देख लीजिए अमोनिया गैस बन रहा है। तो ये स्मॉल स्केल प्रिपरेशन है। ठीक है, ये दो आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट आते बच्चों लार्ज स्केल पे कंपनी में कैसे बनाई जाएगी। तो कंपनी में बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसका नाम है हेबर्स प्रोसेस। क्या नाम है? हेबर्स प्रोसेस। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, एक रफ डायग्राम हमने बनाया उसका। तो लार्ज स्केल प्रिपरेशन जब हो रहा है बच्चों तो क्या करेंगे हम लोग? हैबर प्रोसेस नाम है, इस प्रोसेस का नाम है हैबर, नामक साइंटिस्ट ने खोजा होगा इसलिए इसका नाम रख दिया हैबर्स प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में आपको क्या करना है? नाइट्रोजन गैस लेना है, उसके साथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस लेना है और उन दोनों को रिएक्ट कराना है। चूंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन सकता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, तो आपको बड़े ध्यान से करना होगा। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। डेल्टा H -46.1 किलो जूल पर मोल है, दैट इज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट बाहर फेंकता है। ठीक है, तो इस तरह से अमोनिया गैस का प्रिपरेशन होता है। अब सुनेंगे तो अभी लोग ध्यान से
देखिए, तो अब थोड़ा समझेंगे कोई भी रिएक्शन, थोड़ा दो बात को समझना। कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर है, हीट फेंक रहा है, समझ लेना, इस बात को नोट कर लेना। कोई एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो उसको आप लो टेम्परेचर दोगे तो वो फास्ट होगा, सही बात है। वो आपको हीट दे रहा है, तुम उसको हीट दोगे तो फास्ट थोड़ी होगा, स्लो हो जाएगा। समझाने की नहीं समझा? देखिए, आप रिवर्सिबल रिएक्शन को थोड़ा समझिए। रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शन छुपा होता है। देखो, एक रिएक्शन ऐसे जा रहा है, ये वाला एक्सो है, तो अगर ये रिएक्टेंट होगा तो ये प्रोडक्ट होगा, तो ये वाला कैसा होगा, इंडो होगा। समझा नहीं समझा? तो ये दोनों जब जुड़ेगा, अमोनिया बनेगा तो हीट निकलेगी। और ये रिवर्स भी होता है, मतलब अगर ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है तो ये कैसा होगा, इंडोथर्मिक, मतलब आप हीट दोगे तो ऐसा आएगा। अब क्या करो, एक्सोथर्मिक है, तुम टेम्परेचर कम रखो तो आगे आगे भागेगा। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो पीछे भागेगा। क्यों? क्योंकि इंडोथर्मिक किधर है, ऐसे पीछे में है वो। मेरी बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको समझेंगे। देखिए, कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे आगे की ओर जाती है, फॉरवर्ड जाती है। अगर आपने इसको हाई टेम्परेचर दिया, अगर आपने एक्सो को हाई टेम्परेचर दिया तो वो रिवर्स हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, इसको ली चटर्लियर प्रिंसिपल बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ली चटर्लियर प्रिंसिपल। ली चटर्लियर प्रिंसिपल है, ठीक है। क्या ये प्रिंसिपल, फिर से सुन लीजिए। कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आप थोड़ा इसको फील करो। तुम सोचो, आपको कोई हीट दे रहा हो और आप उसको हीट दो। जैसे तुमको कोई आया कि हम तुमको पैसा देंगे दान करने, तुम उसको लो, मेरे तरफ से 500 रुपए ले लो, वो बुरा मान जाएगा कि नहीं? बोले आप पागल हो गया क्या बे, हम तेरे को देने आए तो मेरे को दे रहा, भाग जाएगा वो, बुरा मान जाएगा। वैसी एक्सोथर्मिक है, ये हीट दे रहा, तो तुम लो ना यार हीट, तुम इसको कम टेम्परेचर दो, ठंडा रखो, तो जल्दी जल्दी ये हीट फेंकेगा, बाहर फेंकेगा और रिएक्शन आगे जाएगा। समझ रहा? रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर तुमने हाई टेम्परेचर दे दिया तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब प्रोडक्ट टूट टूट के क्या बनने लगेगा, रिएक्टेंट। क्लियर हो गया? अब आप बताइए, समझ गए होंगे। अगर कोई इंडोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों, बताइए, कोई अगर इंडोथर्मिक है मतलब उसको पैसे चाहिए, अगर किसी को जरूरत है और तुम दोगे तो खुश हो गया, खुश हो गया, वाह वाह लॉटरी लग गई, तो इंडोथर्मिक है। और अगर तुमने उसको लो टेम्परेचर दिया, मतलब उसको टेम्परेचर चाहिए और तुम कम दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन पीछे पलट जाएगा, उल्टा, बैकवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन। और अगर अगर तुमने उसको हाई टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर दिया तो वो फॉरवर्ड जाएगा। चलिए इस बात को हम लोग दिमाग में उतारते हैं एक बार फिर से। देखिए, केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे अधूरा ज्ञान रखते हैं। क्या अधूरा ज्ञान? उनको बचपन में पढ़ाया जाता है कि किसी भी रिएक्शन को टेम्परेचर बढ़ा दो तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ये पढ़े हो, हमने भी पढ़ाया होगा पिछले चैप्टर में। जब कोई भी रिएक्शन है उसको आप गर्म कर दो तो वो फास्ट हो जाएगा, आगे चला जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ये लिमिटेड बात है। कैसे है हम बता रहे हैं। हमको बोलना चाहिए अगर कोई इंडोथर्मिक रिएक्शन है, हमको बोलना चाहिए अगर कोई इंडोथर्मिक रिएक्शन है उसको गर्म करोगे तो आगे जाएगा। हाँ, 100 है तो गर्म करोगे तो आगे नहीं जाएगा, उल्टा लौट जाएगा। समझ में आ रहा? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप घर पे करना, आप गर्म पानी ले लो, उसमें चूना घोलो, नहीं घुलेगा। सुन लो ध्यान से, गर्म पानी में चूना नहीं घुलेगा लेकिन ठंडा पानी में घुलेगा। बताओ क्यों? क्योंकि चूना को पानी में जब डालते हो तो वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक को हीट देना नहीं है, ठंडा पानी दो, फास्ट होगा। ठंडा पानी दो, फास्ट होगा। गर्म पानी दोगे पीछे घुलेगा ही नहीं वो। आप घर पे प्रयोग करना, गर्म पानी ले लेना, उसमें चूना डालना, चूना नीचे बैठ जाएगा, नहीं घुलेगा। ठंडे पानी में चूना घुल जाएगा, बिकॉज चूना जो पानी में घुलते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, सबको पता होगा। समझ में आ गया? नोट कर लिया आपने, ली चटर्लियर प्रिंसिपल है, बार बार नहीं बताएंगे हम। ये यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये वाला लग रहा है, यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। कोई कोई में ये भी लगेगा, अब इंडो मिलेगा तो हम 2 बार थोड़ी पढ़ाएंगे यार, एक बार पढ़ा दिए तो नोट कर लो, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, तो हमको टेम्परेचर क्या रखना चाहिए, हमको टेम्परेचर क्या रखना चाहिए, तो कम रखना चाहिए। तो हम इस बात को यहां लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ली चटर्लियर प्रिंसिपल, according to Lee Chatterley principle, high pressure and low temperature is required for the formation of ammonia। याद रखेंगे इस बात को। कोई पूछ सकता क्यों कम टेम्परेचर लगता है, प्रेशर ज्यादा क्यों लगा? गैस है भाई, गैस को जितना प्रेशर दोगे पास पास में आएंगे और रिएक्शन करेंगे, गैस है ना सब। ठीक है, आपको हम बता दे रहे हैं कंडीशन क्या क्या है।
कंडीशन रिक्वायर्ड, कंडीशन क्या क्या रिक्वायर्ड है बच्चों, याद करेंगे। प्रेशर आपको लगाना है, प्रेशर लगाना है बच्चों 200 एटीएम, 200 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप इसको पास्कल में बनाओगे तो 200 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल लगभग है, लगभग, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट के लिए 1.013 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 10 का पावर 5, इतना पास्कल लगेगा। और टेम्परेचर बच्चों, टेम्परेचर बच्चों 700 केल्विन रखते हैं। कितना रखते हैं टेम्परेचर? 700 केल्विन। चलिए आगे देखते हैं। कैटलिस्ट की बात करें, अगर कैटलिस्ट की बात करें, याद कर जाना है सब, अगर कैटलिस्ट की बात करोगे तो आयरन ऑक्साइड यूज होगा, आयरन ऑक्साइड यूज होगा, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, आयरन ऑक्साइड देख लेना रे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड विथ, ये आता है पेपर में, मिक्स्ड विथ, दो चीजों को मिलाना है इसमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, दो चीज मिलाना है उसमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। क्यों मिलाते हैं लोग, क्यों मिलाते हैं? Al2O3, सॉरी, क्यों मिलाते हैं? ये लोग इंक्रीज कर देते रेट स्पीड को, इंक्रीजेस एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, इसको प्रमोटर बोलते हैं, सुने होगा नाम, प्रमोटर आपको हम 11th में सुनाए होंगे। वो कंपाउंड जो कैटलिस्ट के भी काम को फास्ट करे उसको प्रमोटर बोलते हैं। ये लोग प्रमोटर बच्चों, प्रमोटर याद रहेगा, इसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर, याद रखो। तो दो नाम आप सुनते होंगे, प्रमोटर, पॉइजन। पॉइजन कैटलिस्ट के काम को स्लो करता है और प्रमोटर कैटलिस्ट के काम को फास्ट करता है, ठीक है। चलिए ये फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है। एक यहां पर बहुत जबरदस्त नोट लिखना, बहुत जबरदस्त नोट लिखना, जबरदस्त वाला। पुराने जमाने में, पुराने जमाने में, अर्लियर, पुराने जमाने में, अगर आप अभी भी देखो कोई कोई बुक चला रहा है, ये कैटलिस्ट के रूप में आयरन यूज होता था, आयरन कैटलिस्ट, और मोलिबेडनम प्रमोटर यूज होता था। फिर से सुन लें, पुराने जमाने में ये पूछा जा सकता है, पुराने जमाने में कैटलिस्ट आयरन यूज होता था, पुराने जमाने में कैटलिस्ट आयरन यूज होता था और प्रमोटर मोलिबेडनम होता था, पुराने एंशिएंट टाइम, अर्लियर टाइम। बट नाउअडेज थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, आयरन की जगह आयरन ऑक्साइड और प्रमोटर में उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। अंतर समझ में आ गया होगा, आ गया होगा बच्चों समझ में कि नहीं आ गया? चलिए इतनी बातें आप फ्लो चार्ट समझ रहे होंगे, देखिए हम समझा देते हैं। यहां से दो गैस दिया आपने, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। सबसे पहले यहाँ पे कंप्रेसर है, ये जो डब्बा है बच्चों इसका नाम होगा कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है? आप देखे होंगे हवा भराने जाते हो, एक ऐसा धक 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 मशीन चलाता है, बड़ा सा सिलेंडर रहता है, वो कंप्रेसर है। वो हवा के गैस को, मतलब हवा को लेकर के दबा देता है, कंप्रेस, तभी तो हाई प्रेशर से गैस निकलती है सर। तो वो कंप्रेसर का काम है, प्रेशर बढ़ाना। ये देखो 200 एटीएम यही करेगा। उसके बाद क्या होगा, वो लोग लिक्विड हो जाएंगे, आपका जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस है वो लिक्विड हो जाएगा, तो हवा दबा देंगे तो हम गैस, तो यहाँ आएगा, फिर कैटलिस्ट से रिएक्ट करेगा, फिर यहाँ पर अमोनिया बनेगा लिक्विड, और बाकी नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस जो बचेगा वो वापस फिर से इस चेंबर में डाल देंगे। सब रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि रिवर्सिबल है, कुछ करेगा फिर बचे वाला फिर से डालेंगे, ऐसे चलते रहता है, ठीक है, समझ रहा है? तो ये डाले, कंप्रेस हुआ, यहाँ गया, बना, जो नहीं बना वो वापस इसमें आया, फिर ऐसे चल रहा है। तो ये आपकी कहानी खत्म हो गई, हाबर प्रोसेस बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया हमने लिख दिया है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग जल्दी से, फिर आप नोट ले लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज है, कुछ चीजें अमोनिया के बारे में आप जानते होंगे। पहली चीज हम बताते हैं, स्टार्टिंग से हम बता रहे हैं चैप्टर में कि अमोनिया बेस है, NH3 डॉट लोन पेयर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो बहुत आश्चर्य की बात है। आप जस्ट 2 लेक्चर पीछे चले जाओ, वहां पर आया गया है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 और बताया गया होगा अमोनिया बेस है। उसके बाद आप अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया था कि अमोनिया गैस आपके टॉयलेट करते हो, डालते हो, तो वहां से बास आता है जो गैस का। तो पहली बात हमको समझ गया कि अमोनिया गैस का स्मेल होता है, वहां से ये बात समझ गया। तो अमोनिया गैस इज कलरलेस गैस, दिखता नहीं है लेकिन स्मेल से पहचाना जाता है, बहुत गंदा बास आता है। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका उम्मीद से ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा नहीं हो तो बोलोगे सर माइनस में है, भाई माइनस में फिर भी बाकी गैस तो -196 है, कल तुम देखे थे नाइट्रोजन का, इसका तो माइनस में बहुत कम है, यानी बहुत ज्यादा है, बाकी गैसेस की तुलना में इसके मास के हिसाब से बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लिक्विड स्टेट में हो चाहे सॉलिड स्टेट में, मान लो अमोनिया को ठंडा करके तुम सॉलिड बना दिए,
या ठंडा करके लिक्विड बना दिए, तो भी यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते रहेगा, आपस में भी बनाएगा और पानी के साथ भी बनाएगा। समझना बच्चों, अमोनिया आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और पानी के साथ भी बनाता है। इधर ध्यान देंगे, ये देखो ये NH3 है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है ऐसे, इसको एसोसिएशन बोलते हैं। तुमने पढ़ा होगा सॉल्यूशन चैप्टर में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसोसिएशन, आपस में जुड़ने को। तो ये एसोसिएट होकर रहता है, जुड़ के रहता है। इससे क्या फायदा होता है? इसका बॉन्ड मजबूत है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उम्मीद से क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी इसका रीजन यहां लिखा हुआ है। अगला, इट इज हाईली सोलेबल इन वाटर, इसका भी रीजन यहां लिखा हुआ है, पानी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। याद रखना इस बात को बच्चों कि पानी में घुलने के दो ही कारण होते हैं, एकदम दिमाग में डाल लो। पहला कारण कि वो आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, आयंस में टूट जाता है तो पानी में जाता है, तो पानी के आयंस उसको पकड़ के घुला लेते हैं, H प्लस वाला माइनस को घुला लेता है, माइनस वाला प्लस को घुला लेता है, ठीक है। और दूसरा कारण होता है कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता होगा। दो कारण याद कर लीजिए, आयनिक कंपाउंड घूमता है आयंस में टूटने की वजह से, और कुछ कोवेलेंट कंपाउंड घुलते हैं जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो अमोनिया भी उसमें से एक है। अमोनिया खुद कोवेलेंट कंपाउंड है। देखिए आप 10th पे पढ़ते हो कि आयनिक पानी में घुलता है, कोवेलेंट नहीं घुलता है, बट ये पूरा सही नहीं है। कोवेलेंट वो नहीं घुलता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वो वाला कोवेलेंट कंपाउंड घुल जाएगा। जैसे कि एक बेहतरीन एग्जांपल है अल्कोहल। सभी लोग पानी और दारू मिला के पीते हैं, घुल रहा है तभी ना। कैसे घुल रहा है? अल्कोहल तो कार्बन का कंपाउंड है, तो इससे साबित होता है कि पानी में घुलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड भी। कारण हम बता रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, आप इसको दिमाग में नोट करो। देखिए तो यहां तक हमने समझा दिया था, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया था इसलिए कट गया। तो अभी हम लोग आगे चालू करते हैं। इसके ऊपर आपको हमने समझा दिया था, क्या क्या समझाया था हम रिकॉल कर देते हैं। देखिए सबसे पहले आपने सीखा था कि अमोनिया पानी में घुल जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। उसके बाद आपने सीखा कि अमोनिया का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उम्मीद से, क्योंकि वो खुद में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ा रहता है, एसोसिएशन बोलते हैं उसको। जुड़ने से फोर्स मजबूत हो गया तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपने पहला पढ़ा होगा कि स्मेल होता है अमोनिया में। यही 3 पॉइंट था ऊपर। चौथा पॉइंट बहुत ही जबरदस्त है कि देखिए बेस का पहचान आपको बचपन में क्या बताया गया था। हेलो हेलो ध्यान सुनना, हम आपको फिर रिकॉल कर रहे हैं, नोट इट आउट, नोट कर लीजिए, मेरे पास जगह नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ एक चीज लिखा हुआ है, देखिए एसिड बेस के 3 डेफिनेशन है पूरी केमिस्ट्री में। मार्क इट एंड नोट इट जल्दी फास्टली। 3 डेफिनेशन है। पहला आर्हेनियस, सुन के जाओ। आर्हेनियस किस क्या बोला था? आर्हेनियस ने बोला था एसिड वो है जो H प्लस देगा, जो भी चीज H प्लस पानी में जाके डोनेट करे उसको आर्हेनियस एसिड बोलेंगे, और OH माइनस डोनेट करे उसको आर्हेनियस बेस बोलेंगे। याद रहेगा, OH माइनस डोनेट करेगा उसको आर्हेनियस बेस बोलेंगे, नोट कर लिए। दूसरा H प्लस डोनर, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर को बोला जाता है ब्रोंस्टेट। ब्रोंस्टेट सुन ले नाम, हिंदी में लिख ले कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोंस्टेट एसिड H प्लस डोनर। तुम बोलोगे आर्हेनियस और वो सेम हो गया, हाँ लगभग सेम। उसने हाइड्रोजन आयन डोनर बोला था और इसने प्रोटॉन डोनर बोला, बस ये फर्क है। और ब्रोंस्टेट बेस क्या है? ब्रोंस्टेट बेस है H प्लस एक्सेप्टर। फिर से ब्रोंस्टेट बेस है H प्लस एक्सेप्टर, जो पानी में जाके H प्लस पानी से खींच ले, वो ब्रोंस्टेट बेस है। कौन सा बेस है? ब्रोंस्टेट बेस, नोट हो गया। थर्ड एंड लास्ट लीविस, L फॉर लीविस, ये याद हो जाता है। लोन पेयर, लोन पेयर डोनर बेस एक्सेप्टर एसिड। एक्सेप्टर लेने वाला, तो इशारे से बताते बार बार नहीं। लोन पेयर लीविस, लीविस लेने वाला एसिड और देने वाला बेस। गॉट इट? नाउ कम हियर। देखिए अमोनिया है, देखिए आप यहां पर देखिए अमोनिया है, वाटर में आपने डाले, थोड़ा इसको अंदाज से देखना। एक बच्चा बोलो OH डोनेट कर रहा है, अरे पागल हो गए क्या? OH डोनेट थोड़ी कर रहा है, ये वाटर का H प्लस ले रहा है। अमोनिया पानी का H प्लस ले रहा है, दे नहीं रहा है। और H प्लस एक्सेप्टर को कौन सा बेस बोलते हो? तो ब्रोंस्टेट, ब्रोंस्टेट बेस। कोई बोला एक ही बेस को दो दो नाम बता सकते हैं क्या? बिल्कुल, हालत पे निर्भर करता है वो कर क्या रहा है रिएक्शन में। रिएक्शन में वो कौन सा कांड कर रहा है उसके हिसाब से नाम रखेंगे। चोरी किया तो चोर बोलेंगे, मर्डर किया तो मर्डर बोलेंगे ना, बंदा भले वही हो भाई, कांड के हिसाब से नाम होता है। अभी देखो पानी में गया H प्लस लिया, NH4 प्लस बना लिया, इट इज नाउ बिहेविंग एज ब्रोंस्टेट बेस। कम हियर। अगर कोई रिएक्शन है जिसमें NH3 अपना लोन पेयर डोनेट करता है, जैसे NH3 क्या करता है BH3 से BCl3 से रिएक्ट कर जाता है। सुनना, BCl3 को क्या है? लोन पेयर की कमी होती है,
और इसको लोन पेयर ढेर सारा है, तो ये इससे जाके जुड़ जाता है। तो इससे जुड़ते वक्त वो बस उसको लोन पेयर देता है और कुछ नहीं देता है ना लेता है। तो नाउ इट इज बिहेविंग एज व्हाट, लीविस बेस। क्लियर हो गया? जब वो किसी रिएक्शन में अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा हो तो वो लेविस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, नाम याद कर जाओ। और जब वो H प्लस ले रहा हो तो ब्रॉन्स्टेड, H प्लस पानी में जाकर डोनेट कर रहा हो तो आर्हेनियस एसिड। याद हो गया ना? आई थिंक याद हो गया होगा। यहाँ लिखा है देखो, इट डोनेट OH माइनस इन एक्वस सोल्यूशन, पानी में जाकर OH देता है। बट आप ये कंफ्यूज मत होना, अपना OH नहीं दे रहा, पानी का ही OH है। एक्चुअली पानी से H प्लस ले रहा है, ये ब्रॉन्स्टेड बेस है। नेक्स्ट कम हियर। तो आपसे सवाल आ सकता है NH3 कौन सा बेस है? ऑप्शन दे सकते हैं 4 बेस। तो आप ऑप्शन देख लें, ब्रॉन्स्टेड बेस होगा तो मारना, ब्रॉन्स्टेड लेविस दोनों तो नहीं होगा, हम गारंटी देते हैं। पर दोनों रहा तो क्या मारोगे? लेविस दोनों नहीं रहेगा, टेंशन मत लो, फिर दोनों की तरह बिहेव कर रहा। फिर उसमें हिंट दिया होगा, पानी दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है NH3 इन एक्वस सोल्यूशन। हाँ, कुछ ना कुछ तो सवाल में ऐसा रहता है। NH3 इन एक्वस सोल्यूशन, ये वाला सिर्फ NH3 पूछा था, लेविस। क्लियर है कि नहीं? देखो यहाँ पानी डालने की कोई जरूरत, यहाँ ऐसा नहीं कि पानी डालोगे तो लोन पेयर देगा, ऐसे देगा सूखा सूखे। अगला देखो, अगला सुनो, बचपन से आप जानते हो कि जो एसिड होता है बेस से रिएक्ट करता है बेस एसिड से। चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो NH3 जो है अमोनिया, वो HCl से रिएक्ट करके NH4, थोड़ा इसको समझना क्योंकि ये सवाल आता है, क्वेश्चन रिएक्शन हमने देखा है। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग को बचपन से आदत है कि एसिड बेस सॉल्ट वाटर बनाने की आदत है ना, उस आदत से मजबूर हो कि आप इसको गलत कर दोगे। क्योंकि देखो ये बेस है, ये एसिड है, तुम सॉल्ट तो बना लिए, वाटर कुटा है नहीं है भाई, अमोनिया में नहीं बनता। समझ में आ रहा? हर चीज थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। अमोनिया बेस, ये एसिड देखो फिर जुड़ गया, वाटर नहीं बन रहा है, यहाँ पे नहीं बनता है। क्लियर हो गया ना? तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। इधर आ जाइए। अब अमोनिया बेस भी बनाता है पानी में। देखो NH4OH पानी में चला गया तो क्या बन जाएगा? NH4 प्लस OH माइनस। वो देखो वहां लिखा है अमोनिया का जो बेस होता है ना, अमोनिया का बेस NH4OH, वो वीक बेस है। फिर से सुन लो, केमिस्ट्री में दो नाम आप सुने होंगे, CH3COOH वीक एसिड जरूर सुने होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ाया। और NH4OH वीक बेस, ये दोनों अपने अपने परिवार के वीक सदस्य हैं, एक वीक एसिड और एक वीक बेस। याद कर जाओ, इन दोनों को मिला दोगे तो वीक सॉल्ट भी बनता है, वीक सॉल्ट ये भी मिलाता हूं। चलिए तो देखिए, वीक बेस है ये NH4OH, और NH4OH क्या करता है? बहुत सारे मेटल के सॉल्ट से रिएक्ट करके पीपीटी बनाता है। फिर से सुनना, NH4OH रिएक्ट करता है, NH4OH। देखो ये रिएक्ट करता है, अमोनिया नहीं। ये देखो सॉल्ट ऑफ मेटल है, सॉल्ट तो समझता ही होगा मेटल का, ZnSO4। सॉल्ट किसको बोलते हैं? मेटल होना चाहिए और उसके साथ कोई भी निगेटिव वाला होना चाहिए। तो ZnSO4 सॉल्ट है, ApCl3 सॉल्ट है। समझ में आ रहा है ना? और भी कोई सॉल्ट ले सकते हैं। इनके साथ जब ये रिएक्ट कर रहा है तो देखो, इनके साथ रिएक्ट कर रहा है तो Zn के साथ OH रिएक्ट कर रहा है। देखो ZnOH होल ट्वाइस, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1 है। NH4 के साथ SO4 कर रहा, NH4 होल ट्वाइस SO4। NH4 के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? SO4। क्लियर हो गया? यहाँ पे देख लो, Fe के साथ कौन रिएक्ट किया? OH। कोई बोला अरे तो अलग ही दिख रहा भाई, पता है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, FeOH होल थ्राइस, कोई गलत नहीं करेगा। ये वही वाला है, उसको तोड़ के लिखा है XH2O। ठीक है, आयरन हाइड्रोक्साइड। और NH4 किसके साथ जाएगा? Cl के साथ। मिला लो, ऊपर जैसा है। तो आप देखो ये क्या पढ़े तुमने कि NH4OH अमोनियम का जो सॉल्ट है, NH4OH वीक बेस, वो वीक बेस, ये वीक बेस है, नाम क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है? मेटल के सॉल्ट से रिएक्ट करके कलरफुल कंपाउंड, देखो व्हाइट प्रेसिपिटेट, ब्राउन प्रेसिपिटेट बना रहा है। अच्छी बात है। इससे क्या होगा? हम इनका जांच कर सकते हैं। जांच समझता है? टेस्टिंग। जैसे आपको हम कंपाउंड दे दें, बोले कि आप जांच करो कि ये ZnSO4 है, जांच करो कि ApCl3 है, तो आप इससे रिएक्शन करा के कलर को देख के पहचान सकते हो। अब आ जाइए, NH3 एक लीविस बेस है क्योंकि लोन पेयर डोनर है, आपको पता होगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो NH3 BCl3 से रिएक्ट कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? देखो ऐसा बन जाएगा, BCl3 NH3 साथ में लिख लो बस। ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके बॉन्ड बना लिए दोनों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं इसको। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर से सुन लो, जब कोई एक कंपाउंड अपना लोन पेयर दूसरे को डोनेट करे, इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां बनता है। अब यहां पे आ जाओ, NH3 देखो अमोनिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है और वो लिगेंड की तरह काम करता है। किसके तरह? लिगेंड। चलिए हम आपको बताते हैं लिगेंड क्या होता है। जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ना बच्चों, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आपको हम समझाते हैं, इधर साइड में ध्यान देंगे।
लिगेंड समझ लो, बार बार मिलता है। देखिए आप लिगेंड समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, लिगेंड समझ लीजिए। देखिए Cu है, Cu के साथ कौन जुड़ा हुआ है, NH3, कितने बार जुड़ा है, 4 बार, 4 बार NH3 जुड़ा है। तो ये NH3 क्या करता है ना बच्चों, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है। अभी हम बोल भी रहे थे लीविस बेस है, बताए थे ना। और लोन पेयर डोनेट करके इसके साथ जुड़ा रहता है, और इस बॉन्ड का नाम क्या है, अभी बताए थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो लोन पेयर डोनेट करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लीगेंड। क्या बोलते हैं, लीगेंड। व्हाट इज लीगेंड, द लीगेंड इज ए कंपाउंड व्हिच डोनेट लोन पेयर टू द मेटल। फिर से, लीगेंड इज ए कंपाउंड व्हिच डोनेट लोन पेयर टू द मेटल। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नाम यूज होता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा रहता है ना, ब्रैकेट के अंदर जो भी बंदे लिखे रहेंगे ना, उसको लीगेंड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं उसको, लीगेंड। ये मेटल हो गया, ये मेटल हो गया, मेटल के साथ लीगेंड है। क्लियर हो गया। तो एक बहुत खास बात सुनो कि NH3 क्या करता है, मेटल के सॉल्ट, सॉल्ट बोल सको, आयन बोलो, एक ही बात है। देखो आयन और सॉल्ट एक ही होता है, सभी लोग ये बात को समझना। एनसीईआरटी वाले बहुत मूर्ख बनाते हैं, CuSO4 नहीं लिखना है तो ये लोग शॉर्ट में इसको ऐसे लिख देते हैं Cu+2, एक ही बात है। बोलो फील हो गया, क्यों, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर इसको जब तुम पानी में डालोगे तो ऐसे +2 -2 टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा। तो एनसीईआरटी में क्या होता है कि अक्सर वो लोग इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं। इससे फायदा तुमको होता है, पता है क्या फायदा होता है, तुम एक प्रोडक्ट कम लिखते हो। मान लो यहाँ SO4 रहता ना, तो यहाँ SO4 भी निकालना पड़ता। SO4 की जरूरत नहीं है, इसे हटा दिया उन्होंने। याद रखना, कोई भी आपको ऐसे आयन लिख के दे मतलब वो कंपाउंडच है, और आयन ही रिएक्ट करता है। तो देखो यहाँ इस तरह लिखा है Cu+2। आप याद करो 10th पे पढ़ोगे कि CuSO4 ब्लू कलर का होता है। तो ब्लू इसका कलर क्यों लिखा है, बिकॉज ये CuSO4 है। अच्छा, ये जब अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है तो डीप ब्लू हो जा रहा है, कंपाउंड बना रहा है डीप ब्लू कलर का। उसी तरह Ag+1 है, Cl से रिएक्ट करेगा AgCl बनेगा, ये तो जानते हो AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये रिएक्शन तुम्हारे काम का नहीं, ये हम पढ़ाने वाले। AgCl फिर से अमोनिया से रिएक्ट करके ये जो कंपाउंड बनाता है वो कलरलेस हो जाता है। अब समझो इस रिएक्शन का क्या यूज है। इसमें एक वर्ड आपको सुनाया जाएगा, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन, देखिए हम आपको टाइट्रेशन 11th में नहीं पढ़ाए, पढ़ाएंगे। टाइट्रेशन याद रहेगा, टाइट्रेशन वर्ड। टाइट्रेशन मतलब होता है किसी भी मेटल का कंसंट्रेशन पता लगाना, ठीक है। या एक वर्ड होगा डिटेक्शन। डिटेक्शन मतलब आप सुन लो, अमोनिया गैस के मदद से आप मेटल आयन का जांच कर सकते हो, कॉपर और सिल्वर का। मतलब आपको दो मेटल दिए, पता करना है कि वो कॉपर है या उस कंपाउंड में कॉपर है, सिर्फ मेटल का ही नहीं। मान लो हम आपको एक कंपाउंड लाके दे दिए CuSO4, हम बोले टेस्ट करो कि इसके अंदर कॉपर मौजूद है। तो आप क्या करोगे, उस कंपाउंड का रिएक्शन अमोनिया से कराओगे और उसका प्रेसिपिट ये कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड का कलर डीप ब्लू आ गया तो कॉपर था, नहीं आया तो नहीं था। सिल्वर के साथ भी वैसा ही होगा, ये कलरलेस हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस रिएक्शन के मदद से आप किसी मेटल के आयन को डिटेक्ट कर सकते हो, जांच कर सकते हो वो है कि नहीं। समझ में आ गया। ये इतने अमोनिया के यूज है, एक और है आपको वो भी बताएंगे। फिर से आप समझ लीजिए पूरी बात है, समझ में आ गया। ये लीविस बेस है, लीविस बेस अपना लोन पेयर डोनेट करता है। ये वाला बहुत मस्त है। देखो अमोनिया क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेटल के साथ बनाता है, और वहां पर ये अमोनिया लिगेंड की तरह काम करता है। लिगेंड क्या है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उनको लिगेंड बोला जाता है। और इसके मदद से हम लोग इस रिएक्शन से कलर वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। ये देखो इनका एक खास कलर होता है, इस कलर के मदद से हम इस मेटल आयन के प्रेजेंस को, मौजूदगी को दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। चलिए कुछ टॉपिक बचे हैं, खत्म करते हैं। देखिए सबसे पहला हाइड्रोलिसिस। देखो यहाँ हाइड्रोलिसिस का काम नहीं है, फिर भी पढ़ा रहे हैं। याद रखना हाइड्रोलिसिस वैसा रिएक्शन है जिसमें वाटर ब्रेक हो जाए H और OH में। फिर से सुन लो, वैसा रिएक्शन जिसमें वाटर H+ और OH- में टूट कर रिएक्शन करे, उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें सैगा वाटर जुड़ जाए इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। देखो इसमें अक्सर सवाल आता है, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, ये सब वर्ड आते हैं। तो हाइड्रोलिसिस यानी हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस यानी ब्रेकिंग, पानी का टूटना। तो अब देखो आपने लिया सिलिकॉन क्लोराइड, टेट्राक्लोराइड SiCl4 दिख रहा है, इसका वाटर से रिएक्शन करा है, तो वाटर ये टूट गया बच्चों H और OH में। तो बताओ H+ OH-, और यहाँ पर सिलिकॉन पे +4 चार्ज है और क्लोरीन पे -1, तो प्लस के साथ कौन जाएगा, माइनस वाला। तो Si के साथ कौन जाएगा, OH जाएगा क्या, बताइए बच्चों। सिलिकॉन के साथ कौन जाकर रिएक्ट करेगा, OH, क्योंकि इस पे +4 है और इस पे -1
1 है। कितने बार रिएक्ट करेगा ये? 4 बार। सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड प्लस H के साथ Cl रिएक्ट करके Cl बना लिया। ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या? अब ये जो SiOH, यही बस, इसका नहीं बात कर रहे हैं, इसको जब हीट करोगे, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको आयरन में बताया था, फिर बता दे रहे, देखो FeOH होल थ्राइस, यानी आयरन हाइड्रोक्साइड को अगर हीट करते हो तो ये बन जाता है Fe2O3 प्लस वाटर। याद करो, अभी था ना थोड़ी देर पहले बोर्ड पे हमने बोला था कि ये लिखो एक ही बात है, याद रखना। तो हाइड्रोक्साइड को आप गर्म करोगे तो ऑक्साइड प्लस वाटर टूटता है। तब देखो अगर आप इसको हीट करोगे तो टूट जाएगा सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। सिलिकॉन ऑक्साइड इसको SiO2 बोलते हैं, सिलिका भी बोलते हैं, और प्लस वाटर। क्लियर हो गया? ये हाइड्रोलिसिस क्लियर हो गया क्या? कोई सवाल आपका आया था, बोल रहे थे हाइड्रोलिसिस पे इससे बन रहा है। हाइड्रोलिसिस करते हो, किसी भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा तो मेटल के साथ OH जुड़ जाएगा और नॉन मेटल के साथ H जुड़ जाएगा, काम खत्म। हाइड्रोक्साइड बनेगा, उसको और तोड़ सकते हो। अब आ जाओ अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस कौन करता होगा? अमोनिया। अमोनोलाइसिस कौन करता है? अमोनिया। जैसे वाटर टूट के जुड़ता था तो हम हाइड्रोलिसिस बोलते थे, अमोनिया टूट के जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे उसको? अमोनोलाइसिस। सुनेंगे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया को जब आप तोड़ोगे तो ऐसे तोड़ना, NH2 और H, थोड़ा देख लेना, दिल तक पहुंचेगा तो बताना। तो बार बार जब हम रिएक्शन समझाते हैं तो आप अपने कॉपी में पेंसिल से लिखा करो, बिकॉज पता है कल को तुम्ही को पढ़ना है कॉपी, और ये बहुत आसान रहेगा अगर मेरे टेक्निक से पढ़ोगे तो NH2 और H प्लस। देखिए हम अलग पेन यूज कर रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल ऑनलाइन बोर्ड की तरह मजा दे रहा होगा। मेरे पास तो है नहीं बोर्ड, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। क्या भाई? देखो ये माइनस, ये प्लस। देखिए तो प्लस वाला जाके रिएक्ट करेगा किससे? Cl से, और माइनस वाला किससे रिएक्ट करेगा? सिलिकॉन से। ये क्लियर हो गया ना हाइड्रोलिसिस में? अमोनोलाइसिस में ऐसे टूटेगा, NH2 माइनस H प्लस। दिल से समझना। अब बताओ NH2 माइनस से तो ऑब्वियसली सिलिकॉन के पास जाएगा उचक के। कितने बार जाएगा? 4 बार। देख लो ऊपर, बोलो बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है ऊपर जैसा? सेम है हाइड्रोलिसिस? को बोला नहीं सर ये तो HCl था, हम बोलेंगे ऐसा चमाट मारेंगे उधर दाएं मुंडी मुड़ जाएगा। देखो HCl के साथ ही जाएगा। कोई बोले नहीं नहीं मास्टर गलत बोल रहा है, तो HCl बनेगा। यस, अभी थोड़ी देर पहले बोर्डवा पर था कि HCl है एसिड, और जैसे ही इसको बगल में बेस दिखेगा तो इसके मुंह से लार टपकने लगेगा, ये इसको टप से ले लेगा और क्या बना लेगा? बोलो कैसा मजा आया? आया सर। तो ये समझ नहीं रहा होगा कि ये कहां से आ गया, ये तो सेम नहीं है भैया, सेम है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि एसिड बेस मिलेगा तो डबल हो जाए रिएक्शन। तो यहाँ एसिड बना, बेस तो कोई है नहीं यहाँ पे, तो डबल रिएक्शन नहीं किया। लेकिन यहाँ क्या हुआ नीचे, फिर से आप समझ लो, अमोनोलाइसिस जब होगा तो अमोनिया टूटेगा NH2 माइनस H प्लस, और H प्लस है तो माइनस से तो जाना बनता है, तो H प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बना लेगा? HCl, क्योंकि वो एसिड है। और अमोनिया डाले ही हो तुम रिएक्शन में तो अमोनिया को छोड़ेगा थोड़ी, टप से पकड़ लेगा और क्या बना लेगा? NH4Cl। बोलो आ गया नहीं आ गया? मजा आया? और NH2 जाके सिलिकॉन से जुड़ेगा 4 बार। ये देखो, ये देखो। अब जैसे यहां पर इसको तुम हीट करे तो ऑक्साइड बन गया, तो आप खुद सोचो इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा? नाइट्राइड। देखो यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड है, इस तरह पे सिलिकॉन के साथ नाइट्रोजन, याद करो कल हम बताए थे नाइट्राइड बोलते हैं इसको, कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे सिलिकॉन नाइट्राइड प्लस अमोनिया, अमोनिया निकलेगा जैसे यहाँ पे वाटर निकला, इसको बोलेंगे हम सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बोलिए सेम टू सेम है? तो आपने ये बात समझ गया कि अमोनोलाइसिस इज बिल्कुल सेम टू सेम एज हाइड्रोलाइसिस। लिखो उधर, अमोनोलाइसिस में अमोनिया ब्रेक होता है, हाइड्रोलिसिस में वाटर ब्रेक होता है, सेम टू सेम है। देख लो। अब आ जाते हैं यूजेस पर, बहुत शॉर्ट में हमने यूज लिखा है, आप फुल डिटेल में लिखिए। हम आपको क्या क्या सिखाया, क्लियर हो गया कि हाइड्रोक्साइड हीट करने से ऐसे टूटता है, वो दोनों जगह यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा है, और ये टूट कर हीट करोगे तो ऐसे टूटेगा। अमोनिया का इस्तेमाल, अमोनिया का इस्तेमाल यूरिया बनाने में होता है जो कि एक फर्टिलाइजर है, गुड। अमोनिया का इस्तेमाल HNO3 बनाने में होता है, नाइट्रिक एसिड बनता है, एसिड है जानते होंगे। लिक्विड अमोनिया रेफ्रिजरेंट में यूज करते हैं। स्ट्रक्चर तो आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे, 11 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। NH3 का स्ट्रक्चर 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल 4 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप का नाम पिरामिडल। यहाँ पर एंगल होना चाहिए 109। देखिए सवाल आ सकता है, sp3 होने पर एंगल 109 आता है, फिर आपका 107 क्यों है? तो जवाब है लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को रिपेल करके एंगल थोड़ा कम कर दिया। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन,
कारण क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, इसी वजह से बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रा एंगल, टेट्राहेड्रल का एंगल होना चाहिए 109.4 sp3 का। sp3 को टेट्राहेड्रल बोलते हैं, sp3 को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल से एंगल कम हुआ है और नाम भी बदल गया क्योंकि लोन पेयर आया है। क्लियर हो गया आपको? तो अमोनिया होता है समाप्त बच्चों। इसके बाद आएगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नोट कर लिया। अमोनिया समझ में आ गया, प्रॉपर्टीज वगैरह है, यहां से जरूर कोई ना कोई सवाल गिर सकता है, ठीक है। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमारा टॉपिक है बच्चों। तो हम लोग पहला लेते हैं नाइट्रोजन का ऑक्साइड, जिसका नाम है, जिसका फार्मूला है N2O। यहां हम लिख रहे हैं उसका केमिकल फार्मूला, यहां लिख रहे हैं केमिकल फार्मूला। उसके बाद हम लिखेंगे उसका नेम। देखो तो नेम लिखना भी आसान है बच्चों, ध्यान देंगे, नेम लिखना आसान है। नेम इसका होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या इसको कोई कोई डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोलता है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, दो बार नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। अब अगला, अब हम लोग निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ध्यान देंगे। ध्यान देंगे बच्चों, तो आपको पता होगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों निकाला जाता है, जिसका निकालना है उसको x मान लिया जाता है। ये दो बार है तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आएगा 1। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है बच्चों। बहुत ही अच्छे, बहुत खूब। अगला आएगा इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दें। अगला हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज, इस गैस में क्या खास बात है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि इट इज कलरलेस गैस। इट इज कलरलेस गैस, रंगहीन होता है। लाफिंग गैस दिखता नहीं है आंखों से। कोई तो भी एक पिक्चर में हमने देखा था, दिखाते हो लोग ऐसे गैस निकलता है, हंसते हैं, देखें। और उसके बाद बच्चों क्या होता है, ये गैस जो होता है न्यूट्रल होता है। ये बहुत सवाल आता है कि नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का नाम बताओ जो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल समझ रहा है, जिसका पीएच 7 है। न्यूट्रल यानी जिसका पीएच 7 है, उसकी बात कर रहे हैं, एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है। उसके बाद इसको लाफिंग गैस बोलते हैं। तो आपसे यहां से बढ़िया सवाल आ जाता है, कोई ना कोई लाफिंग गैस कौन है, कलरलेस गैस का नाम बताओ, न्यूट्रल कौन सा है, ऑक्साइड। तो ये सवाल है, ठीक है। और ये लोग गैस होते हैं, गैस कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा ना, ये गैस होता है, गैसियस स्टेट में होता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया ये सब, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नहीं तो हम इसको यहीं लिख देते ना, कलरलेस गैस, चलेगा ना। ओके। दूसरा ऑक्साइड आता है बच्चों नाइट्रोजन का, NO। नो 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 नो, ये नो नहीं है, NO, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। इसको तुम नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकते हो, या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोला जाता है, या कोई कोई इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलता है। देखना बच्चों, ये कम है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो अस, और इसमें ज्यादा है तो इक हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर आप x मान के निकालना, हम बता दे रहे कितना आएगा, 2 आएगा। देखो कैसे, इसका -2, इसका +2। बच्चों बहुत ही अच्छी बात क्या है कि ये भी कलरलेस गैस है, ये भी आपका कलरलेस गैस है, रंगहीन है, दिखाई नहीं देता है, और ये भी न्यूट्रल है। इट्स वेरी ग्रेट आइडिया, ये भी न्यूट्रल है बच्चों, इसका भी pH 7 है, याद रखेंगे। NO भी न्यूट्रल है, कलरलेस है, यानी इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो गई। अगर ऑप्शन में दोनों रहा तो दिक्कत हो जाएगा आपको, खैर ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो अलग आएगा। लाफिंग गैस बोल देंगे उसको, इसको लाफिंग गैस नहीं बोलते, ठीक है बच्चों। तीसरा ध्यान देंगे, तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं N2O3। N2O3 का नाम बहुत आसान होता है, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, देख लो, 2 बार नाइट्रोजन 3 बार ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। क्या आपके कॉपी में जगह है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, कॉपी में जगह है, तो आप यहां पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए तैयार रहिए, आई होप होना चाहिए। यहीं पर हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे बच्चों इसका। चलिए आते हैं N2O का बनाते हैं। N2O का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ही आसान है।
N2O का स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखिए N है, डबल बॉन्ड N है, डबल बॉन्ड O है, तो इस बीच वाले पे कोई लोन पेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि उसका तो इलेक्ट्रॉन सब खा गए, उसका इलेक्ट्रॉन तो सब खा गए मिलके। इस पे 4 इलेक्ट्रॉन होगा और इस पे भी 4। देखो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 4 और 2 6 और 2 8 दिख रहा है, इसका भी हो गया 2 4 5 6 7 8 हो गया ना, बीच वाले का नहीं हुआ। तुमको याद होगा ऑक्टेट रूल जब 11th में पढ़ाया गया होगा तो हमने बताया होगा सेंट्रल मेटल का ऑक्टेट पूरा नहीं भी हुआ तो स्टेबल हो जाता है, याद है। चलिए तो सेंट्रल मेटल का चल जाता है। ये रेजोनेंस भी दिखाता है, ये रेजोनेंस भी दिखाता है। कभी कभी ये पाई बॉन्ड यहां जाता है, तुमको पता होगा रेजोनेंस क्या होता है, पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। तो पाई बॉन्ड जब मूव करेगा बच्चों तो ऐसा हो जाएगा, नाइट्रोजन पे सिंगल बॉन्ड, सॉरी नाइट्रोजन पे ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, नाइट्रोजन पे ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ सिंगल बॉन्ड O, समझ में आ गया। और यहाँ पर माइनस चार्ज और यहाँ पर सॉरी यहाँ माइनस होगा, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया माइनस और यहाँ पर प्लस। ये अंदर अंदर जो चार्ज होता है किसी कंपाउंड के अंदर इसको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, सुने होगे ना, फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। फॉर्मल चार्ज समझता है ना। और नहीं तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन भी ऐसा कर सकते हो, देखो तीन पाई बॉन्ड बनाए तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 और बना लो 8 हो गया। अब बताओ इसमें एक बॉन्ड बनाए हो, एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो कौन और कितने बनाने पड़ेंगे, 6। किनारे वाले का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, बीच वाले का टेंशन नहीं लेना है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर इसका है N2O का, देख लो स्ट्रक्चर आ सकता है। अगला NO का देखते हैं बच्चों, NO का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो NO का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बच्चों, N बना लीजिए और डबल बॉन्ड O बना लीजिए, ध्यान देंगे N बना ले, डबल बॉन्ड O बना ले। अब इसका देखो, इस पे 4 4 ये 4 ये 8 हो गया और इसका 8 पुराना है तो 4 यहाँ पे 5 6 7 8। देख लो बच्चों पुर गया कि नहीं पुर गया, बताइए आ रहा है समझ में, ये 8 8 हो रहा है ना सबका। चलिए अब डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को देखते हैं। देखो इसको भी तुम x मान के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो तो हो जाएगा 2x माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 3, x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गया। चलिए अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, ये जो है पेल येलो पेल ब्लू कलर सॉलिड है, हल्का ब्लू कलर का सॉलिड है और ये न्यूट्रल नहीं होता है, ये ब्लू कलर का सॉरी ये एसिडिक होता है, एसिडिक एसिडिक नेचर का है। देखो ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, 2 नाइट्रोजन है, पहले नाइट्रोजन नाइट्रोजन बना लो। तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो इसका ऑक्टेट पूरा हो, 4 गो ये हो गया, 4 गो ये 8 हो गया। देखना बच्चों इसका भी ऑक्टेट पूरा हो, 4 और ये 8। इसका देखो 2 4 6 बनाना पड़ेगा क्योंकि यहां से 2 ही इलेक्ट्रॉन है, सबको समझता है ना, एक लाइन को 2 इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। तो 2 ये 4 5 6 6 और 2 8 हो गया। तो 2 4 6 और 2 8 दिख रहा है ना। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, नाइट्रोजन के पास 5 होना चाहिए, 2 3 4 5। चलिए बच्चों देख लीजिए, समझ में आ गया होगा, आ गया है समझ में। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। चलिए चौथा आते हैं हम लोग, चौथा आते हैं N2O4। N2O4 पहले NO2 पढ़ लेते हैं, सॉरी NO2 का नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 4 आएगा। देखो इसका 2 है, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ब्राउन कलर का गैस है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आया, हमने देखा है पेपर में, ये बहुत ही स्टार मार्किंग बात है। पूछा जाता है कि ब्राउन कलर का गैस बताओ नाइट्रोजन का कौन सा, NO2, याद है। और ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। तो हम 100% की बात बता दें, देखो नाइट्रोजन के सब गैस एसिडिक है क्योंकि नाइट्रोजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, बस ये एक्सेप्शन है, 2 न्यूट्रल है, याद रखो NO N2O न्यूट्रल है। चलिए ये भी एसिडिक है बच्चों।
बट ये गैस है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इधर ध्यान दें। देखिए नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया, इसका 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 5 6 7 8, इसका काम हो गया भारी, होगा कि नहीं। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, देखो 2 यहाँ है 3 यहाँ है, 3 में से वो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन एक और ऑक्सीजन को दे देगा अपना ही वाला, इसके पास रहेगा 2 4 6। समझ रहा है, जिसको सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन देते हैं और एक बॉन्ड ये 2 8 हो गया। अब बताओ इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, दिख रहा है बच्चों। इसमें नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, ऑड है, देखो एक अनपेयर्ड है। ये बहुत सवाल आता है कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कौन है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कौन है, तो NO2 है ऑड इलेक्ट्रॉन, किसी में बाकी ऑड नहीं है, चेक कर लो तो। ठीक है, याद हो गया क्या ये सब। अब सुनना, जब ये ऑड है ना बच्चों तो लेस स्टेबल होता है, ये ऑड होने की वजह से लेस स्टेबल होता है। तो ये क्या करता है, डाइमर बनाता है अपना, आपने इसको तो नोट कर लिया होगा, ये बनाता है डाइमर। थोड़ा अगला देखेंगे, इधर ऊपर में लिख रहे हैं, ऊपर में लिख रहे हैं बच्चों, जगह नहीं है तो देखेंगे। अगला डाइमर, इसका पांचवा ऑक्साइड है N2O4। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं NO2 होल ट्वाइस, NO2 होल ट्वाइस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। NO2 होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं, डाइमर। पढ़े हो ना, मोनोमर मतलब एक गो, डाइमर मतलब 2 गो, ट्राइमर मतलब 3 गो, और बहुत सारा हो तो पॉलीमर। क्या आपने नाम सुना है, जब बहुत सारे कंपाउंड एक साथ जुड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। तो ये डाइमर है बच्चों, क्या है ये, डाइमर। तो सवाल आता है कि ये डाइमर क्यों बनाता है, तो जवाब है ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ये लेस स्टेबल है, इसलिए क्या बनाता है, स्टेबल होने के लिए डाइमर, याद रखेंगे। यहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर 4 ही रहेगा, आप निकाल लेना 2x मान के। देखो 2x - 8 = 0, तो x का वैल्यू 4 आएगा। इसका भी नाम है आपको डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर 4 रहेगा। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी भी भैया एसिडिक है और गैस नहीं होगा, ये भी, ये होगा आपका सॉलिड, कलरलेस सॉलिड, कलरलेस सॉलिड है और ये एसिडिक है बच्चों, कलरलेस सॉलिड है और क्या है, एसिडिक है। स्ट्रक्चर देख ले, इसी का डबल बना दो, इसी का डबल बना दो, देखो ऐसे, देखना बहुत आसान, अब याद हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड एक तरफ, डबल बॉन्ड एक तरफ, N, डबल बॉन्ड एक तरफ, सिंगल बॉन्ड एक तरफ, बोलो याद हो गया। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बना रहा ना, तो एगो डबल बॉन्ड एगो सिंगल बॉन्ड, और जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन पे 4 बूंदू देना, क्योंकि 4 और 4 8 हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो कितना बूंदू देंगे, 6, 5 देंगे, 6 देंगे, और ये 2 मिलकर 8 हो जाएगा। फिर उसी तरह यहां भी, ये देखो यहाँ 4 देंगे और यहाँ पर 6 देंगे, हो गया, ये डाइमर है, देखो इसका डबल है ना बच्चों। चलिए आखिरी ऑक्साइड पे आ जाते हैं हम लोग, आई थिंक आपको आ रहा होगा समझ में। देखिए बढ़िया से इसको नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके अभी डीपीपी में भी है, आप देखो आज डीपीपी मिला होगा आपको, उसमें देखिए आप असाइनमेंट में सवाल है इसके, है कि नहीं है, तो हमने जितना बताया सब सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, N2O5 आता है बच्चों। N2O5 में आपको आराम से दिख रहा होगा 5 ऑक्सीडेशन नंबर, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है, ये नंबर देख के भी बता सकते हो। इसका नाम हो जाएगा डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर 5 हो जाएगा, और ये कलरलेस सॉलिड है और ये भी एसिडिक है, ये भी कलरलेस सॉलिड है, तो ये गैस नहीं है, कलरलेस सॉलिड है और ये एसिडिक नेचर का है। इसका 5 बनाओगे, बीच में एक O बना देना, बीच में एक O बना देना, देखना तुमको मजा दिला देंगे, यू विल एंजॉय इट डेफिनेटली, आई एम टेलिंग यू, वेट फॉर 5 मिनट्स, लेट्स सी। चलिए बच्चों हम आपको दिलाते हैं, जादू दिखाते हैं 5 मिनट में, लेट्स सी सम मैजिक्स। आपको बस इसका स्ट्रक्चर याद करना है, किसी का नहीं याद करना है। कोई बोला क्या बात कर रहे हैं, हाँ चलो देखो कैसे, देखना इधर, टक 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 टक, 6 2 4 6 2 4 2 4। अब देखना, दिल थाम के बैठ जाओ, 5 मिनट में पूरा स्ट्रक्चर खटाखट आएगा, ओ में भी लगेगा 4। अब देखिए दिल थाम के बैठ गए हैं, ये किसका स्ट्रक्चर बताओ, N2O5 का, ओ मिटा दो। ये किसका स्ट्रक्चर आ गया, N2O4 का, ओ मिटा दो। N2O3, क्या बात है सर, मजा आ गया, ये मिटा दो, NO2 ये मिटा दो, NO, अरे समझ में आया, एक बार में पूरे स्ट्रक्चर, जो नहीं चाहिए उसको मिटा दो, पूरे स्ट्रक्चर सही है। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, अब आसान लग रहा है ना कि भारी लग रहा है अभी भी,
बोलो बच्चों, इतना अच्छा बताया तो भी नहीं बोल रहे, कैसे बच्चे हैं यार। आ गया क्या समझ में, जल्दी बोलो। चलिए, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का प्रॉपर्टीज हो गया बच्चों। अब हम लोग इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, बनाते कैसे हैं इसको नोट करो। देखिए बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन N2O का और NO का। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको कुछ चीज सिखा दें। सबसे पहली बात कि जैसे जैसे आप जानते हो कि कार्बोनेट से CO2 बनता है, आपने देखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट, इससे CO2 बनते हुए कोई भी कार्बोनेट लोगे CO2 बनेगा। उसी तरह नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाने के लिए नाइट्रेट लिया जाता है। जनरली नाइट्रेट तो बनता ही बनता है, ठीक है, नाइट्रेट यानी NO3। तो पहला प्रिपरेशन है बच्चों कि आप अमोनियम नाइट्रेट ले लो। क्या ले लो? अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3। सब लोग ध्यान देगा, NH4 की वैलेंसी इस कंपाउंड में NH4 की वैलेंसी 1 होती है और NO3 की 1 है, 1 1 कट गया, हीट करो तो ये बन गया N2O प्लस वाटर। अब सवाल है ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा? तो आपको क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट, DD, डबल डिस्प्लेसमेंट। दो सॉल्ट लेना है, एक NH4SO4 और एक NaNO3, रिएक्शन कराओ। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसका कटायन इसके साथ, इसका कटायन इसके साथ, बदल लो बदल लो, NH4NO3 के साथ आएगा। दोनों की वैलेंसी 1 1 है, कट गया। सोडियम की 1 है, SO4 की 2 है, तो इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। इसको हीट करोगे तो ये बन जाएगा, ये पढ़ाया हुआ है। तो ये पहला मेथड क्लियर हो गया होगा, राइट, कि आप अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर दो। दूसरा आ जाओ, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 10th में पढ़े होगे, हम बताते हैं। देखो 10th में पढ़े होगे, मेटल प्लस एसिड। मेटल प्लस एसिड क्या बनता है, जल्दी बताइए? सॉल्ट प्लस H2O, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर बन सकता है, सॉल्ट प्लस H2 बनता है एक्चुअली, हाइड्रोजन गैस। अब सुनना, अगर एसिड HNO3 हुआ, ये किसी भी एसिड के लिए है, लेकिन अगर एसिड HNO3 हुआ तो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद रखोगे इस बात को, HNO3 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? खुद रिड्यूस होता है, यानी अपना ऑक्सीजन सामने वाले को देता है, यानी अपना ऑक्सीजन दे करके हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देगा। फिर से सुनो, मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनना चाहिए, वाटर क्यों बन रहा? बिकॉज HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपना ऑक्सीजन दे करके ये रिड्यूस कर दे रहा है और खुद रिड्यूस होता है। अपना ऑक्सीजन देके सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। खुद रिड्यूस होता है मतलब देखो NO3 से, अब देखो NO3 से N2O बन जाना, 3 ऑक्सीजन से 1 ऑक्सीजन, खुद रिड्यूस हुआ ना। कोई बोलेगा यहां तो नहीं हुआ, बोले कहीं भी एक जगह होना चाहिए, सब जगह होना जरूरी थोड़ी है, ये तो सॉल्ट है। फिर से सुन लो, हम बता दे रहे हैं, मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। अगर एसिड HNO3 हुआ तो HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हाइड्रोजन के जगह निकलेगा वाटर। कहां से ऑक्सीजन आया? इसने दिया, और सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और खुद ये रिड्यूस हो जाता है, खुद ये रिड्यूस हो जाता है। देखो सेल्फ रिड्यूस, ध्यान सुनेंगे, सेल्फ रिड्यूस होता है, ये खुद रिड्यूस होगा। अब बताओ NO3 अगर रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा? N2O बनेगा, NO बनेगा, NO2 बनेगा, ठीक है। कब क्या बनेगा वहां लिखा है, देखो कोल्ड एंड डाइल्यूट ले लोगे तो ये बनेगा, थोड़ा सा हॉट करें तो यहां आ गया हॉट एंड कंसंट्रेट। देखो बहुत आसान है, इसको याद रखना, बहुत आसान है। तुमको ट्रिक दिखाते हैं। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का नंबर 1 है, याद है, यहाँ पर नाइट्रोजन का नंबर 2 और यहाँ पे 4। तो देखो जैसे जैसे हम उसको गर्म कर रहे हैं और कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, वो आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहला ये पर आए थे, दूसरा ये पर आए थे, तीसरा ये पर आए थे, तो देखो लाइन से बन रहा है। समझ में आ रहा है? इसमें क्या कर रहा है, गर्म था, पहले ठंडा था, फिर गर्म किए, फिर गर्म के साथ कंसंट्रेट भी कर दिए। अब तो याद हो गया होगा, अब तो याद हो गया होगा, हाँ बोलो यार, हाँ ना बोलेंगे, याद हो गया कि नहीं हो गया? फिर से देख लो, HNO3 किसी भी मेटल से जब रिएक्ट करेगा तो खुद को रिड्यूस करेगा और हाइड्रोजन गैस को अपना ऑक्सीजन दे देगा, खुद को कम करेगा, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। तो कब क्या बनेगा, देखो लाइन से ऑक्साइड पढ़ाए ना, पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 4 नंबर। कोई बोलेगा 3 वाला कहां गया? 3 वाला ऑक्साइड नहीं, वो डबल है, वो डबल है, वो डाइमर है। तो देखो यहाँ पर 1 वाला N2O है, कोल्ड एंड डाइल्यूट, फिर 2 वाला आपका हॉट एंड कंसंट्रेट, डाइल्यूट, हॉट एंड डाइल्यूट, और अगला हॉट एंड कंसंट्रेट। क्या हो रहा है, ठंडा से हम गर्म कर रहे हैं और कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो आपको दिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ रहा है। आराम से याद हो गया होगा, हाँ बोलो बच्चों, याद हो गया कि नहीं याद हो गया? चलिए आप देखते हैं, जिंक प्लस HNO3 कोल्ड एंड डाइल्यूट, जिंक प्लस HNO3 कोल्ड एंड डाइल्यूट।
तो जैसे देखो मेटल प्लस एसिड सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। सॉल्ट कैसे बनता है, मेटल इससे रिएक्ट कर जाता है। तो Zn की वैलेंसी 1 है, NO3 की 2 है, सॉरी गलत हो गया, Zn के 2 है, NO3 को 1 है, क्रॉस कर दिए बन गया। खुद ये चला गया N2O में। कोई बोला मेरे को कैसे पता बे, देखो थोड़ा कोल्ड एंड डाइल्यूट सबसे कमजोर स्थिति, तो N2O प्लस वाटर, बहुत अच्छा। अब आ जाओ यहाँ पर हॉट एंड डाइल्यूट, हॉट एंड डाइल्यूट तो थोड़ा अच्छा होगा इससे, हॉट एंड डाइल्यूट होगा तो क्या बनेगा ये NO। और देखो फिर से मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, ये देखो पोटेशियम नाइट्राइट, ये नाइट्रेट NO3 होता है, फिर से देख लो उस दिन बताए थे NO3 होता है बच्चों नाइट्रेट, बताए थे ना, आई थिंक बताए थे। और NO2 क्या होता है, नाइट्राइट। चलिए तो ये पोटेशियम नाइट्राइट है, फेरस सल्फेट है और H2SO4, ये देखो फेरस प्लस 2, तो फेरस बन जाएगा फेरिक में, KNO2 हो गया K2NSO4, ये SO4 से रिएक्ट कर गया, हाइड्रोजन बचा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। और NO यहां पर भी देखो NO2 बच्चों, NO2 जाके बना है NO, NO2 जाके क्या बना है NO,